शिक्षित हो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने कहा था। और आज जंतर मंतर पर जो मजदूर, मनरेगा मजदूर हैं, वो लोग एकजुट हो गए हैं, मतलब संगठित हो चुके हैं और संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष उनका है कि उनका जो मनरेगा की मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, जो 100 दिन की पक्की गारंटी है उसको पूरा किया जाए। दिन रात मेहनत करने के बाद में उनकी झोली में 200 रुपए डाला जाता है। सरकार क्या कर रही है? राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, तेलंगाना की सरकार। जानेंगे भैया से, हट्टा कट्टा बिल्कुल जवान है, मनरेगा मजदूरों के नेता है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राजशेखर। राज भाई, क्या लगता है कि मजदूरों की आप बात 2 दिन से यहाँ पे जंतर मंतर बैठे हैं, इससे पहले अपने राज्य में किया होगा, सरकार के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो या राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं देश भर में, मनरेगा के जो मुद्दे हैं पिछले 10-12 सालों से बहुत ज्यादा खराब हुए हैं हालात मनरेगा में, और वो मुद्दे जारी हैं जिस पर किसी भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। कम मजदूरी मिलने में देरी और काम मिलने में देरी, भ्रष्टाचार, ये सब अभी भी जारी है। और गाँव के लोग मजबूर हैं कि जब मनरेगा काम नहीं करता है तो मजबूरी में उनको शहर आना पड़ता है, और शहर में इन हालातों में रहना पड़ता है। हम जानते हैं शहरों के हाल मजदूरों के लिए कैसे हैं। कोविड हुआ था तो सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल गए थे। वो क्या कारण थे? वो यही कारण थे कि इन शहरों ने मजदूरों को कभी नहीं अपनाया है। मजदूरों के लिए गांव उनका अपना है। अगर गांव में अच्छा रोजगार मिलेगा तो शहर में कभी नहीं आएंगे, वो मजबूर होकर शहर आते हैं। आप कौन से प्रदेश से आते हैं? हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन योगी जी तो कहते हैं सब कुछ चंगा है। योगी जी की वो जो बुलडोजर की सरकार है, वो अपने डर से, आतंक से सबको बोलते हैं कि सब कुछ चंगा है। वो एक तरह के गुंडे ही हैं, क्योंकि आज के समय में उत्तर प्रदेश में जब अगर कोई लोगों के हित की बात करता है, सही गलत की बात करता है, तो वहाँ पुलिसिया जो तंत्र है योगी राज का, योगी सरकार का, वो इतना मतलब लोकतंत्र में पुलिसिया तंत्र चलने लगा जी। पुलिसिया तंत्र कौन सा है? मजदूरों के ऊपर ये तंत्र कैसे काम करता है, बताइए थोड़ा। वो यहाँ भी है और वो उत्तर प्रदेश में भी है और देश के अलग अलग राज्यों में है। कि जब धरना करने आते हैं तो लगातार पुलिस फोन करता है, पुलिस डराने की कोशिश करता है कि तुम लोग पे केस कर देंगे, और पुलिस लगातार फोन करता है लोगों को, युवाओं को खास तौर पे, ताकि युवा डर जाएं, लोग डर जाएं और दोबारा इस तरह की चीज ना करें, धरना ना करें। ये देश आंदोलनों से, धरनों से ही बना था। आजादी हमें उसी से मिली थी, अंग्रेज ऐसे ही थोड़ी चले गए। तो आज जब गलत के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उनको इस तरह से डरा धमका के चुप कराया जा रहा है। किसी के घर ईडी भेज दी जाती है, पुलिस भेज दी जाती है। 200 रुपए की दिहाड़ी करते हैं मजदूर लोग, इनके घर पे कौन सा ईडी और सीबीआई जाएगा? लेकिन जब इनकी कोई बात बड़े स्तर पे करने लगता है, जैसे कोई छात्र है, वो जब इनकी बात करने लगता है तो उसका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है, उसका एडमिशन नहीं होता है, उसकी नौकरी आगे नहीं लगती। देखिए, एक हमारे पूर्वांचल की ही कहावत है, जाके पाँव न फटे विवाही तेका जाने पीर पर आई। लगता है आपके ऊपर गुजर चुका है। बिल्कुल, मतलब हम यहीं से, हमारी पढ़ाई बीएचयू से हुई, फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में आए तो जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई बनारस से, बनारस में हमारा एक पढ़ाई हुआ 3 साल बीए, बता दिया। हाँ, दिल्ली आए तो मतलब जब हमने पढ़ाई की, हमने पढ़ाई भी इन्हीं सब चीजों पे की, किस तरीके से देश में जो जेएनयू में तो नहीं पढ़े थे? नहीं, हम अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़े थे। जेएनयू में मेरा एडमिशन नहीं हुआ जी। तो मतलब ये सब पढ़ाई की, तो हमें उस पढ़ाई को अप्लाई करना था। हम अप्लाई कर रहे थे, तो जब हम उन्हीं चीजों को अप्लाई करते हैं तो हमारे वो नौकरी नहीं है उस हिसाब से। जब जैसा आपने बताया कि अगर आप लोगों के हित की बात करते हैं तो आपकी रीच कम कर दी जाती है यूट्यूब पर, वैसे ही जो लोग लोगों के हक के लिए काम करते हैं, लगातार लिखते पढ़ते हैं, उनके लिए रोजगार का कम विकल्प एकदम खत्म कर दिया गया है। उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो लोग ये काम छोड़ के किसी ऐसे काम में लग जाएं जहां पे इस तरह से सरकार और प्रशासन, सत्ता के खिलाफ आवाज ना उठे। राज भाई, कब तक आप इन मजदूरों का आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, इस देश में, ये देश बना था इसी सोच के साथ कि इस देश में एक बराबरी का माहौल होगा, गैर बराबरी खत्म होगी। तो हम इस देश के जो महापुरुष रहे, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का शहीदी दिवस है,
और देश के तमाम जो नेता थे जिन्होंने इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनके ही सपनों को हम पूरा करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये जब तक जीवन है तब तक इन मुद्दों पे के साथ खड़े रहें। और हम सब आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास भी यहाँ से थोड़ा ही दूर है और जहाँ पे पार्लियामेंट है मुश्किल से यहाँ से 500-550 मीटर है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे, सत्ताधारियों को? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जब आए थे तब पूरा आपने माहौल बनाया था कि आप एक गरीब माँ के बच्चे हैं, आप चाय बेचते थे, आप मजदूर के ही एक वर्ग से आते हैं, लेकिन आप आने के बाद मजदूरों को, किसानों को तो आप बिल्कुल भूल चुके हैं और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और वो ऐसे तमाम जितने नेता हैं, सांसद हैं, जो जाते तो हैं वोट लेने और पैर पकड़ते हैं और यहाँ आने के बाद मजदूरों से मिलने तक नहीं आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। उन सबको भी ये एक बात याद दिलाने की जरूरत है कि हम ही ने उन्हें जिता के भेजा था। आपके भी तो सांसद नहीं आए थे? बिल्कुल, धर्मेंद्र। हाँ, वो भी नहीं आए, उन्होंने मेरा ही फोन नहीं उठाया था। खैर बिजी होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। ये हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं हुई थी और वो मिल नहीं रहे हैं। राज भाई, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा राजशेखर सिंह नाम। राजशेखर सिंह। क्या लगता है दादा, क्यों आए हैं आप लोग? कब तक ही बैग लाद के यहाँ पे मजदूरों के बीच में भटकेंगे? भाई, जब लग हमारे सांस चलते रहेंगे तब तक मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मनरेगा मजदूर यूनियन, सोनू प्रधान, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से आए हैं आप? जी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, हर जगह बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे आके लोग पर अगर सरकार बीजेपी की है, हाँ। तो क्यों हुआ मजदूरों का बुरा हाल? क्यों है ये बेचारे बेरोजगार? सरकार इनको क्यों नहीं देती रोजगार? क्यों इनकी सरकार में है भ्रष्टाचार? जो कि ये कहते हैं हमारी सरकार बहुत ईमानदार है। सरकार तो ईमानदार है ही नहीं। कहाँ पे ईमानदारी है? ईमानदार नहीं है सर। नहीं। मजदूरों को कितना सैलरी डेली का मिलना चाहिए? दिहाड़ी साल के दिहाड़ी कितना? दिहाड़ी 800 रुपए दिहाड़ी मिलना चाहिए। सीधा लेकर चलेंगे 800 रुपए की दिहाड़ी। क्या कह रहे थे आप भी? देखिए, गुटखा खाने से काम नहीं होता है। आप मजदूरों की बात करने के लिए आए हैं, ठीक? मजदूर भैया, बिहार का आकाश आनंद हमको याद आ गया। देखिए, पहले सिगरेट दीजिए, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, याद होगा ना आपको? तो गुटखा कहेंगे कि मजदूर के दम पर पूरा दुनिया है। अब मजदूर के ही हाल है तो देश के क्या हाल होगा? जय सिया राम। कहाँ से आए हैं? जय सिया राम। ऐसे है, अच्छा, दिल्ली से। तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? देख के आए हैं ना। हाँ। यहाँ जनता कष्ट देखे हम आ जाते हैं हमेशा। हाँ, तो मजदूरन के आवाज उठावे आए हैं। हाँ, वैसे हैं कहाँ से आप? बिहार। बिहार में कौन जिला? मोतिहारी। मोतिहारी से हैं। तो बिहार में भी तो भाजपा की ही सरकार है। भाजपा की तो सरकार कहाँ है? वो कर है, मिक्सिंग है वहाँ, मिक्स है। अरे मिक्स है, लेकिन है तो मोदी जी ही। वो तो पूरा हिंदुस्तान उनके बल पर चलिए रहा है। नहीं, आप और कुछ है कुछ दिल में? अरे दिल में तब इतना है कि किताब लिख देंगे, लेकिन अभी उनका आप वही किताब लिख दीजिए आज सामने। वो दूसरा दिन लिखल जाए। अभी इतने बताए ना कि मजदूरों के दम पर पूरा दुनिया खड़ा है। जो लेकिन जो दिल में है वो निकल नहीं रहा है। दिल वाला निकालिए। यही तो निकला। हाँ। कि जो न अगर देश में मजदूर का नहीं होगा सम्मान, हाँ। फिर उस देश का कोई मालिक नहीं न रहेगा। हाँ। बस। क्या कह रहे थे आप, बताइए? जब जो संसद में बैठे हैं, हाँ। जो विधानसभा में बैठे हैं, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये विधानसभा बनाई किसने? ये संसद बनाई किसने? अगर देश के अंदर मजदूर है तभी तो बनी है। अगर मजदूर देश के अंदर मजदूर ना होता, क्या ये संसद बन पाती? क्या ये विधानसभा बन पाती? अच्छा, मोदी जी को आप लास्ट में अल्टीमेटम क्या देना चाहते हैं? क्या आगाज करना चाहते हैं? मैं अल्टीमेटम ये देना चाहता हूँ, हाँ, अगर सरकार इतनी ईमानदार है, अच्छा, तो भाई जो सरकार इतनी ईमानदार है, भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखाए। हमारे वहाँ उसमें मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और सीधा 30 लाख रुपए का घोटाला है। ठीक है, और उसमें किसने किया घोटाला? नायब सैनी ने, खट्टर साहब ने? मेटो ने किया, मिलके मेटो ने सरपंचों ने, ये इन्होंने मिलके किया है। तो हरियाणा में सरपंच पीटे तो गए थे अभी जल्दी में। कौन? फिर अभी पीटे गए, लेकिन उनके लिए कोई कानून तो नहीं ना बनाया। अब साल के अंदर कितना काम होता है मजदूर के लिए?
365 दिन। मोदी जी से कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई काम दे, अगर सरकार ये कहती है ना कि भाई हम 100 दिन का काम देते हैं, तो मजदूर को तो 10 दिन का भी काम को नहीं मिलता। 100 दिन सरकार कहती है कि हम 100 दिन का काम देते हैं, लेकिन मजदूरों का कहना है, मजदूरों का मानना है कि हमको 10 दिन का काम दिया जाता है। एक तरफ वहां से आदेश आता है 240 रुपए का, लेकिन मजदूरों को मिलता है सिर्फ 200 रुपए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।